बैंकिंग में हमको एसबीआई पसंद है। इनफैक्ट अनिल जी, यस्टरडे डेटा आ गया था कि पहले क्वार्टर ऑफ एफआई 24 के लिए भी क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में ग्रो हो चुका है। हमारा मानना है कि क्रेडिट ग्रोथ जब तक 12-13% रहता है तब तक बड़े बैंक जैसे एसबीआई को काफ़ी फायदा होगा अपनी बैलेंस शीट इंक्रीज करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में जो पिकअप क्वार्टर है, पहले क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ये करंट फाइनेंशियल ईयर का, इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आपको डिसबर्समेंट्स में और लोन बुक में देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से करीबन 650 650 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है वो एलएनटी है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक अभी डिफेंस के बड़े ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन कंपनी कर रही है। मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस का जो कॉम्बिनेशन एलएनटी में है वो मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रांग है और आने वाले साल में ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी और एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सो करीबन 2400 का अभी भाव चल रहा है। मेरे ख्याल से 2650 का एक नियर टर्म का टारगेट यहाँ पे भी बनता है। तो ये भी कोई भी गिरावट होती है तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइंस करना चाहिए। ओके, तो एलएनटी और एसबीआई दो दिग्गजों पर खरीदारी की राय आ रही है अविनाश जी की तरफ से। रिलायंस जियो का जो नया हैंडसेट मोबाइल इन्होंने लॉन्च किया है, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च किया है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी एम्बिशियस प्राइस है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी मास मार्केट में इसकी बिक्री होगी। तो इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली रिलायंस पे प्ले आउट होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए, पहला जो रिलायंस का फ़ोन जो लॉन्च किया था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये फ़ोन में डेफिनेटली उन्होंने सारे इंप्रूवमेंट्स और सारे खामियां इसमें डाली है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अच्छा लॉन्च हो। रही बात वोडाफोन की, तो दीपांशु देखिए, इनका तो कस्टमर बेस हर क्वार्टर कम हो रहा है और ऊपर से ये अभी प्राइस राइज इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए कैसे कस्टमर्स रिएक्ट करेंगे वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू पे इनका मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है और ऊपर से ये प्राइस राइज इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर के बाद ही इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि ये प्राइस राइज से कितना बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। बट सबसे बड़ी बात फंडिंग की है। फंडिंग अभी भी आई नहीं है। फंडिंग जब आएगी तभी मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तब तक मुझे नहीं लग रहा है इस न्यूज़ के आधार पे कोई बड़ी बढ़त या कोई बड़ी रीरेटिंग होगी। नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू तो दीपांशु काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत समय के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने अच्छा अपसाइड दिखाया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में तो ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। टू व्हीलर फाइनेंस, ट्रैक्टर फाइनेंस, यहाँ पे भी अच्छी खासी डिसबर्समेंट्स ये कर रहे हैं। तो जो भी गिरावट आपको दिख रही है वो बेसिकली मुनाफा वसूली है। स्टॉक छोटे समय में बहुत भाग चुका था। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर गिरावट में आपको खरीदना है तो कम से कम 12-15 महीने का व्यू रखिए। मुझे लग रहा है कि एफवाई 24 और 25 ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग ईयर्स आएंगे और डेफिनेटली अगर नंबर मजबूत आते हैं पहले क्वार्टर के भी, तो मार्केट डेफिनेटली इसको अच्छी तरह से रीरेट वापस करेगा। तो गिरावट में एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको फायदा लेके एक्यूमुलेट करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा सा मुनाफा वसूल तो जरूर करेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक काफी भाग चुका है। अनिल जी, जो आज 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक एफएमसीजी का दिग्गज शेयर है और कंपनी का नाम है मरिको लिमिटेड। अभी मरिको लिमिटेड सभी जानते हैं कि कोकोनट हेयर ऑयल में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इवन अभी मेंस कैटेगरी में भी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नियर टर्म का ट्रिगर है अनिल जी वो ये है कि कोपरा के प्राइसेस, यानी जो कोकोनट ऑयल बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है, वहां पे करीबन कीमतें 30 से 35% पीक लेवल से गिरी है और ये पिछले 2 महीने से हो रहा है। तो हमारा मानना है कि इस साल रॉ मटेरियल का जो भी कॉस्ट सेविंग होगा वो थोड़ा बहुत मार्जिन एनहांसमेंट में होना चाहिए। ऑलरेडी कंपनी बहुत अच्छे डिविडेंड पे आउट दे रही है, करीबन 50% का डिविडेंड पे आउट देती है। आरओसी आरओई की अगर देखें तो 45-50% है और एसेट लाइट मॉडल है। एफएमसीजी का ज्यादातर ब्रांड ड्रिवन बिजनेस है। तो मुझे लग रहा है कि 535 में अभी शेयर चल रहा है। अगर 6 से 8 महीने का नजरिया कोई लेता है तो 575 585 ये लेवल डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स में इंप्रूवमेंट आएंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट सेविंग से, इसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट जरूर आएगी और डेफिनेटली इसमें 50% का जो बेनिफिट है रॉ मटेरियल कॉस्ट का वो डेफिनेटली कंपनी अपने बुक्स पे रिकॉर्ड करेगी। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। रूरल इंडिया से भी इनके काफी अच्छे सेल्स आते हैं। तो मानसून अगर अच्छी होती है तो नॉट ओनली रूरल बट अर्बन मार्केट्स में डेफिनेटली इनका जो कोकोनट हेयर ऑयल है वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है और इसका फायदा इनके नंबर्स पे जरूर झलकेगा। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई।